हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। नमस्कार। अभी तक हमने पार्ट 1 किया था, अब हम पार्ट 2 करेंगे जो केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर है उसका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। आप नए हो तो प्लीज़ शेयर कर देना। अभी तक हमने द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में बात की थी, तो हम देख लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? इसमें जो विलेय विलेय का भार ही जो होता है विलयन में, वो द्रव्यमान प्रतिशत कहता है। मेरे कहने का मतलब है कि विलेय का भार कितना हम ऊपर से उस पदार्थ को विलायक में मिला रहे हैं, उसका भार अपॉन टोटल विलयन का भार। विलेय का भार अपॉन टोटल विलयन का जो भार होता है, टोटल विलयन का भार, वही हमारा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है इंटू 100। इसमें जो आपको बात याद कर क्या रखनी है कि द्रव्यमान जो प्रतिशत है, इसमें द्रव दोनों ही विलेय और विलायक दोनों ही ठोस प्रकार के होते हैं। इसका न्यूमेरिकल हमने दोनों किए थे कल। अब आगे चलते हैं हम। इसमें विलेय का जो भार होता है, इसको दर्शाते हैं डब्ल्यू ए से। किससे दर्शाते हैं? डब्ल्यू ए से इसको दर्शाते हैं। और विलयन का भार जो होता है, विलयन में कौन कौन से पदार्थ मिले हुए होते हैं? एक तो होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। इसलिए हम डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, ये दोनों से मिला होता है। डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी से मिलकर ये विलयन बना होता है इस प्रकार। तो इसलिए आपको समझ आ गया, विलेय का भार को डब्ल्यू ए से और विलयन का भार डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी द्वारा दर्शाते हैं। इंटू 100 करके द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये दोनों न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे। अब आयतन प्रतिशत क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं आयतन प्रतिशत की। आयतन प्रतिशत क्या होता है? इसमें आयतन प्रतिशत में हमने देखा था द्रव्यमान प्रतिशत में जो होता है, उसमें जो विलेय और विलायक दोनों होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। यहाँ पे जो आयतन प्रतिशत निकाला जाता है, इसमें जो विलेय होता है, विलेय का आयतन, ये विलेय द्रव अवस्था में होता है और जबकि विलायक भी द्रव अवस्था में होता है। इसीलिए विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन। वहां पे हम भार कर रहे थे, विलेय का भार अपॉन विलयन का भार। यहाँ पे जो हमें आयतन करना है गुणा 100 करके इसको बताना है। अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे इसका पहला न्यूमेरिकल है कि 25 ml एथेनॉल में 25 ml एथेनॉल में 500 ml विलयन मिलाया जाता है। 500 ml विलयन, तो इसमें इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट या आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, 25 ml एथेनॉल क्या है, ऊपर से मिलाया गया इसलिए ये विलेय है। और इस टोटल इसका जो विलयन है, यानी विलायक प्लस विलेय की मात्रा, ये टोटल है 500 ml। तो 25 अपॉन 500 करके हम इस प्रकार 5% निकाल सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, 400 ml मेथेनॉल है, CH3 बॉन्ड OH है, इसका मतलब है मेथेनॉल है। मेथेनॉल से 2 लीटर विलायक बनी है, 2 लीटर विलायक बनी है, उसका आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसमें 40, ये क्या है, विलेय की मात्रा, अपॉन 2 लीटर क्या है, विलयन की मात्रा, गुणा 100। अब देखो यहाँ पे लीटर में है, 2 लीटर में है, इसलिए इसको ml में चेंज करने के लिए इसकी 1000 से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार ये 2% निकल के आ जाएगा। अब आगे हल करते हैं इसको। एक होता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में आपको याद रखना है, इसमें जो विलयन होगा, विलेय जो ऊपर से मिला रहे हैं विलेय, वो विलेय जो होता है वो होता है ठोस प्रकार का। और जबकि विलयन जो होता है विलायक, जिसमें हम उस ठोस पदार्थ को घोल रहे हैं, ठोस पदार्थ को घोल रहे हैं, वो होता है ml में, अर्थात द्रव अवस्था में होता है। जैसे हम मान सकते हैं कि जो पानी और नमक का जो मिश्रण होता है, उसे हम मान सकते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है वो। उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं? तो मैंने कहा विलेय का भार यानी उस नमक की मात्रा और टोटल जो विलयन कितना ml बना है इंटू 100 कर देना आप। आपको यहाँ पे आसानी से द्रव्यमान आयतन प्रतिशत निकल जाएगा। अब न्यूमेरिकल करते हैं इसके कुछ। जैसे 20 ग्राम NaCl में 250 ml विलयन बनाया जाता है। मैंने कहा 20 ग्राम नमक मिलाया मैंने, और टोटल विलयन जो बन गया वो कितना हो गया, हम मान लेते हैं कि 200 ml जो था वो क्या था, हमारा जल था। उसमें हमने 20 ग्राम ये मिलाया तो हमारा 250 ml हो गया। तो 20 अपॉन 250 करके हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। 8 ग्राम ml निकल जाएगा इसका आंसर। अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं, मोल अंश किसे कहते हैं?
हमारा जो मुख्य बात है वो है मोल अंश। मोल अंश किसे कहते हैं? अब देखो, आपको मैं एक बताता हूँ, सबसे आसान तरीका है मोल अंश याद करने का। मैं कहता हूँ कि मैंने किसी चीज को घोला है, किसी चीज को मैंने किसी चीज को घोला है। जैसे मैंने नमक को जल में घोला है, तो नमक के जो मात्रा होगी, नमक के जो मोल होंगे, मैं आगे बताऊंगा मोल किसे कहते हैं। नमक के जो मोल होंगे ना, उसमें आपको अब कुल कितने विलियन में मोल प्राप्त हुए हैं। जैसे पानी के मोल प्लस हमें क्या है, नमक के मोल, टोटल मोल का अनुपात ही जो होगा वो मोल अंश कहलाता है। जैसे मैंने कहा, अब जल के मोल मोल कितने होंगे, तो आपको याद रखना है वाटर के मोल अपॉन टोटल विलियन के मोल। याद रख सकते हो, नमक प्लस जो जल के मोल थे टोटल हो जाएंगे। अब इसके न्यूमेरिकल आगे हल करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। विलियन में उपस्थित सभी घटकों के मोल अंशों का योग कितना होता है? 1 होता है। ये बात आपको लाइन याद रखनी है कि विलियन में मोल अंशों का जो योग होता है वो 1 होता है। किस प्रकार 1 होता है? मैंने कहा नमक के मोल है Na। क्या है? मोल है नमक के Na। ये A स्मॉल है। और जो विलायक है, जैसे मैंने पानी मान रखा है, उसके मैंने मोल ले लिया NB। इनका जो योग होगा वो कितना होगा? 1 होता है। इनका जो योग होता है वो 1 होता है। ये याद रखना है। अब इसको आगे हल करते हैं। ये देख लो मित्रों, मैंने अभी आपको बताया था, ये मोल है x1 है अपॉन XB बराबर क्या बता रहा है? 1 बता रहा है। अर्थात टोटल जो मोल है, मैंने अन माना था, यहाँ पे x माना हुआ है। अब ये जो मोल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? जैसे मैंने मान लिया नमक के मोल है, वो किसके बराबर होंगे? तो यहाँ पे जो ये नमक के मोल है अपॉन टोटल विलियन के मोल प्लस यहाँ पे जो विलायक के मोल है अपॉन टोटल विलियन के मोल। तो ये यहाँ पे मोल जो है, विलियन के मोल, वो होते हैं, जैसे मैंने NaCl यानी नमक के मोल ज्ञात करने हैं, तो नमक के मोल जो होते हैं वो आपको याद रखना है। नमक NaCl कहते हैं नमक को। तो नमक के मोल जो होते हैं वो होते हैं उसका भार। जैसे मैंने 20 ग्राम वाटर में घोला है, तो आपको याद रखना होगा वहां पे 20 ग्राम जो है वो क्या है? उसका भार है। 20 ग्राम क्या है? उसका भार है। अपॉन क्या हो जाएगा? उसका अणुभार। अणुभार मतलब NaCl। नमक का सूत्र होता है NaCl। NaCl में अणुभार कितने हैं? तो सोडियम का होता है 23। सोडियम का कितना होता है? 23 प्लस कैलोरीन का कितना होता है? 35 मान लेते हैं। तो ये टोटल्स होते हैं, अपॉन होते हैं। इस प्रकार अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसका आपको आंसर समझ आ जाएगा। जैसे मैंने कहा एक मिश्रण में 3 मोल है। एक मिश्रण में मैंने कहा 3 मोल है। 3 पदार्थों के मोल घोले हुए हैं, तो आपको बताना है A के मोल कितने होंगे। तो मैंने बताया था A के मोल आप किस प्रकार ज्ञात करोगे? A के मोल अपॉन टोटल विलियन के मोल। यहाँ पे ये देखो, A का मोल क्या है? 2 अपॉन टोटल विलियन के मोल क्या है? ये मोल अंश है। मोल अंश बराबर मोल अपॉन टोटल विलियन के मोल। इसके 2 है, अपॉन टोटल विलियन में कितने हैं? 2। ये यहाँ पे देख सकते हो 4, और यहाँ पे ये कितना है? 5। इसी प्रकार ये 2 अपॉन क्या हो गए? 11। इन तीनों को जोड़ेंगे, इस प्रकार ये तीनों निकालेंगे। अब इस B के मोल कितने हो जाएंगे? B के मोल निकाले 4 अपॉन टोटल कितने हैं? 11। तो 4 अपॉन 11। इसी प्रकार C के कितने हैं? 5 मोल है। ये मोल अंश ज्ञात कर रहे हैं हम। ये इस प्रकार आप क्लियर कर लेना। आगे जो हमें ना मित्रों, आगे हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे, जैसे मोलरता किसे कहते हैं, जैसे नॉर्मलता किसे कहते हैं, फॉर्मलता किसे कहते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पार्ट 3 मैं जल्दी लेके आऊंगा। धन्यवाद।